नमस्कार प्यारे बच्चों, जय माता दी। बच्चों, ये वीडियो 12th के बच्चों के लिए, मतलब अगर आप 12th के बच्चे हो तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है। इसको जरूर अंत तक देखिएगा, ठीक है। चाहे आप लाइक कीजिए या मत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या न सब्सक्राइब कीजिए, बट इस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। आपके 12वीं के बोर्ड के लिए बहुत उपयोगी होगा ये वीडियो बच्चों। तो चलो, आज मैं आप लोगों को अकाउंट के 2023-24 में होने वाले पेपर के पैटर्न के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो अकाउंट में जैसे कि पहले भी ABCDEF ऐसे 6 सेक्शन आते थे, अभी भी 6 ही सेक्शन है, लेकिन इनके मार्क्स थोड़े चेंज हुए हैं। जो सेक्शन ए पहले 10 नंबर के लिए आता था, अब वो 20 नंबर के लिए आएगा। सेक्शन बी पहले 10 मार्क्स का आता था, अब भी 10 मार्क्स का ही आएगा। सेक्शन सी पहले 18 नंबर के लिए आता था, अब 12 नंबर के लिए ही आएगा। सेक्शन डी पहले 16 नंबर के लिए आता था, अब 12 नंबर के लिए ही आएगा। और सेक्शन ई पहले भी 24 नंबर का था, अब भी 24 नंबर का है। और सेक्शन एफ पहले भी 22 नंबर का था, अब भी 22 नंबर का है, बराबर। अब जो सेक्शन ई, सॉरी, सी, डी और ई, इनमें ही जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक चेंज किया है बोर्ड वालों ने, आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलो, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ए और बी के बारे में चर्चा कर दूं, फिर उसके बाद सी, डी और ई, एफ में आएंगे। तो बच्चों, सेक्शन ए जो है वो 20 नंबर का आएगा और 20 के 20 एमसीक्यूज होंगे और सभी के सभी अनिवार्य क्वेश्चन होंगे, सभी आपको अटेंड करने पड़ेंगे। अब 20 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होगा, टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज आप लोगों को पूछा जाएगा ना, कौन कौन से चैप्टर में से नहीं पूछा जाएगा, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। पार्ट 1 के चैप्टर 2 में से एमसीक्यूज नहीं पूछा जाता है, ना पूछा जाएगा इस साल भी। और पार्ट 2 के चैप्टर 3 में से भी आपको एमसीक्यूज नहीं पूछा जाता है। मतलब एमसीक्यूज के लिए आपको पार्ट 1 का 2nd चैप्टर और पार्ट 2 का 3rd चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब सेक्शन बी में आ जाओ बच्चों, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे और 1 वर्ड के रहेंगे, सब 1 सेंटेंसेस के 10 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होगा और टोटल 10 मार्क्स। इसमें भी सभी क्वेश्चन बच्चों अनिवार्य होंगे। अब आगे, अब 1 सेंटेंसेस के लिए आपको कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, बराबर। तो आपको पार्ट 2 का 1st, 2nd और 5th चैप्टर नहीं पढ़ना है। याद रखना, पहले भी 1 सेंटेंसेस वाले पार्ट 1 के पहले चैप्टर में से, दूसरे चैप्टर में से और 5वें चैप्टर में से नहीं आते थे और अब भी नहीं आएंगे। फिर तथा पार्ट 2 का चैप्टर 3rd एंड 4th भी आपको नहीं पढ़ना है, बराबर। तो जब भी आप एक एक वाक्य वाला क्वेश्चन या 1 सेंटेंसेस वाला क्वेश्चन याद करोगे, तो ध्यान में रखना है आपको पार्ट 1 का पहला, दूसरा और 5वां और पार्ट 2 का तीसरा और चौथा चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो आप, चाहे गुजराती मीडियम वाले हो, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, सबका पेपर सेम ही आएगा बच्चों, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या गुजराती मीडियम के लिए बता रहा हूं, तीनों के लिए कॉमन ही होता है पेपर। तो इस तरह से अगर आप देखो तो जो एक एक वाक्य वाला होता है, जिसमें बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ज्यादा टेंशन होता है एक एक वाक्य वाला, तो उसमें आपके कितने चैप्टर डिडक्ट हो गए हैं? आपको 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर नहीं पढ़ना है। 13 चैप्टर होते हैं टोटल, 13 चैप्टर में से आपको 5 चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, मतलब आपको 8 चैप्टर ही पढ़ना है एक एक वाक्य के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलो, उसके बाद सेक्शन सी जो है ये बहुत ही इजी कर दिया है पहले की अपेक्षा, बहुत इजी। एकदम गरीब से गरीब बच्चा, मतलब कमजोर से कमजोर बच्चा भी 12 में से 12 मार्क्स बहुत आराम से ला सकता है, और केवल 2 से 3 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं उसको, ठीक है। तो देखो बच्चों, सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 में से कोई 4 करना है, 6 में से कोई भी 4 करना है आपको। और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, आपको बता दे रहा हूं मैं। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, जो ये 3-3 नंबर वाले के क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 का
पहला चैप्टर, चौथा चैप्टर और सातवां चैप्टर। पार्ट 1 से 3 चैप्टर पूछता है और पार्ट 2 में से सिर्फ सेकंड चैप्टर में से आता है। तो सोच लीजिए, आपको 1, 2, 3 और ये 4 चैप्टर, टोटल 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और उसमें से मैं भी आपको बता दूं कि ये जो पहला चैप्टर है ना, उसमें से एक क्वेश्चन, इसमें से भी एक क्वेश्चन और इसमें से 2 क्वेश्चन और इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से टोटल 6 क्वेश्चन आप लोग को आएगा। पहले चैप्टर में से एक क्वेश्चन, चौथे चैप्टर में से एक क्वेश्चन, फिर सातवें चैप्टर में से 2 और ये पार्ट 2 का जो दूसरा चैप्टर है उसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। 6 में से कोई भी 4 आपको करने हैं। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचो, आप ये पार्ट 2 का ये चैप्टर नंबर 2 जो है डिबेंचर, आप अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, जो कि बच्चों को बहुत टफ लगता है, थोड़ी देर के लिए अगर आप इस चैप्टर को स्किप भी कर देते हो, ये जो चैप्टर है, अगर आप ये चैप्टर स्किप भी कर देते हो तो भी आप आराम से 12 नंबर ला सकते हो, सिर्फ पार्ट 1 का पहला, चौथा और सातवां चैप्टर पढ़ करके। ठीक है, तो इस तरह से देखने जाओ तो आपको पार्ट 2 का जो सेकेंड चैप्टर है उसका कोई क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़ते हो तो भी आप एक भी मार्क्स का आपको लॉस नहीं होगा, तो भी आप पूरा 100 में से 100 नंबर का पेपर आप कंप्लीट करके आ सकते हो। ठीक है, सिर्फ 1 वर्ड और एमसीक्यूज वाले ही क्वेश्चन आपको उस चैप्टर में से कंप्लीट करने पड़ेंगे, डिवेंचर वाले में से। तो ध्यान में रखना बच्चों, ये जो सेक्शन सी होता है, अगर आप चाहो तो पार्ट 1 ही प्रिपेयर करके पूरा 12 मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 4 क्वेश्चन करने हैं, तो एक इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा और 2 इसमें से आएंगे, एक इसमें से, एक इसमें से और 2 इसमें से, तो टोटल हो गए 4। आपको डिवेंचर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको अच्छा लगता तो आप डिवेंचर भी करो, बट ये आपके पेपर का पैटर्न है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको पार्ट 1 का पहला, चौथा और सातवां पढ़ना है और पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर पढ़ना है। बाकी के और भी कोई क्वेश्चन चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको नहीं पढ़ने हैं। अब उसके बाद बच्चों सेक्शन डी, सेक्शन डी में भी टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 में से कोई भी 3 आपको करने हैं, 5 में से कोई 3। और ये सेक्शन जो है वो सेक्शन सी से भी इजी हो गया है बच्चों। इसमें आपको जो 3 क्वेश्चन करने हैं 4-4 नंबर के, टोटल 12 नंबर का होगा, तो उसमें पार्ट 1 का जो 3rd नंबर का चैप्टर है ना, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। सोचो, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट 2 का ये जो चौथा, पांचवा और छठा है, इनमें से एक एक क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा पार्ट 4 में से, एक पार्ट 5 में से और एक पार्ट 6 में से। तो इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चन है बच्चों, और 5 क्वेश्चन में से अब आपको 2 क्वेश्चन तो इसमें से अटेंड हो गया चैप्टर 2 में से। अब बाकी के जो एक क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, अब चाहे वो पार्ट 4 आपको अच्छा लगे तो उसमें से कर लो उसका, या तो पार्ट 5 या तो पार्ट 6। नॉर्मली बच्चों को ये वाला चैप्टर ज्यादा इजी लगेगा और ये 4th वाला चैप्टर भी इजी होता है, लेकिन 6th चैप्टर ज्यादा इजी होता है। तो आप ये सेक्शन डी का 12 नंबर जो है ना, सेक्शन डी का 12 नंबर आप सिर्फ 2 चैप्टर प्रिपेयर करके भी ला सकते हो। वैसे तो देखने जाओ तो आपको तीसरा पार्ट 1 का, चौथा, पांचवा और छठा, वैसे तो 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, पहले पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सिर्फ ये पार्ट 1 का लेसन नंबर 3 जो गुडविल वाला है, ख्याति का मूल्यांकन, वो चैप्टर पढ़ लो और इन तीनों में से जो भी चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगता हो, बहुत अच्छे से आता हो, बस वही चैप्टर प्रिपेयर कर लो। तो इस तरह से आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर इसके लिए प्रिपेयर करने हैं। एक प्रिपेयर कर लो ये लेसन नंबर 3 पार्ट 1 का, और एक प्रिपेयर करो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, बराबर ना, जो चैप्टर आपको अच्छा लगे वो प्रिपेयर कर लो और आपके 12 नंबर एकदम सिक्योर हो जाएंगे। बहुत इजीली आप 12 नंबर ला सकते हो, बराबर, क्योंकि ये ख्याति का मूल्यांकन बहुत इजी चैप्टर है। और ये तीनों चैप्टर इजी है, लेकिन ये जो 5वां चैप्टर है इसमें थोड़ा सूत्र है, बच्चों को थोड़ा टफ लगता है सूत्र याद करना, तो चलो 5वां चैप्टर पूरी तरह से स्किप कर दो।
चौथा भी थोड़ा सा स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं उसमें, उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो छठा तो बहुत सिंपल होता है। तो इस तरह से आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर सेक्शन डी के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद बच्चों सेक्शन ई पे आ जाओ। सेक्शन ई और भी अच्छा हो गया है, बहुत बढ़िया है सेक्शन ई, बहुत उन्होंने अच्छा किया है कि सेक्शन ई में बच्चों आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा और 5 में से कोई 2 ही करने हैं आपको, 5 में से कोई 3। तो अगर मैं आपको बताऊं तो सेक्शन ई जो है उसमें से पार्ट 1, एक मिनट, तो बच्चों जैसे कि हम लोग सेक्शन ई की चर्चा कर रहे थे, सेक्शन ई 24 मार्क्स का आता है, उसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा, टोटल 24 नंबर का सेक्शन है। अब इसमें 8-8 नंबर के जो 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पार्ट 1 का जो 5वां चैप्टर है उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, निवृत्ति में से एक क्वेश्चन आएगा, और ये पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चन आएगा आप लोगों को सेक्शन ई में। तो 5 में से कोई भी 3 आपको करना है। तो मैं तो आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि पार्ट 2 का ये जो पहला चैप्टर है इसमें सिर्फ आपको रोजनामचा ही लिखना होता है, तो ये चैप्टर अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, एक ये और एक प्रवेश, क्योंकि प्रवेश में से 2 क्वेश्चन आएगा, तो 2 क्वेश्चन में से एक टफ और एक इजी होगा। आप निवृत्ति को पूरी तरह से छोड़ दो तो भी आपको एक भी नंबर का कहीं कोई घाटा नहीं होगा। हाँ, एमसीक्यूज और 1 वर्ड जो है वो आपको याद करना पड़ेगा, बाकी आप निवृत्ति पूरी तरह से छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि हमको 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो प्रवेश में से आता है और एक क्वेश्चन निवृत्ति में से आता है, मतलब एक क्वेश्चन एडमिशन में से आता है और 2 क्वेश्चन शेयर कैपिटल में से आता है। तो 5वें चैप्टर में से 2 में से कोई एक कर लो, और ये जो आपका शेयर कैपिटल वाला है उसके दोनों क्वेश्चन आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। आप शेयर कैपिटल को चाहो तो बहुत अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप अगर वो अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपको निवृत्ति बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो अगर आपको आता है तो निवृत्ति मतलब रिटायरमेंट को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, तो आप वो चैप्टर स्किप कर दो शेयर कैपिटल वाला, तो इसका 2 और इसका 1 कर लो तो भी 3 हो गया, या तो फिर इसके 2 लो और इसमें इसके कोई 1 कर लो तो भी 3 हो गया। तो इस तरह से जो भी आपको अच्छा लगे, आप चाहो तो इन 1, 2, 3 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं कि पार्ट 1 के जो 5वां चैप्टर है उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे और लेसन नंबर 6 में से 1, और पार्ट 2 का जो पहला चैप्टर है शेयर कैपिटल उसमें से 2 क्वेश्चन आएगा, और इन 5 में से कोई 3 करना है। याद रखना, 5 में से कोई 3। ऐसा नहीं है कि शेयर कैपिटल के ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आएगा, पहले आता था ऐसा कि शेयर कैपिटल के ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वही करना होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, 5 में से कोई भी 3 कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से ये 24 नंबर का सेक्शन है आप लोगों के लिए। आप अच्छे तरीके से देख लो अपने आप को कि आपको कौन सा चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से आता है, बराबर। तो 5वां, 6ठा और पहला चैप्टर आता है इसमें। उसके बाद बच्चों सेक्शन एफ, ये तो अनिवार्य है, बराबर। सेक्शन एफ में 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों 11-11 मार्क्स का होगा, टोटल 22 मार्क्स का। ये पहले जैसा था वैसे ही, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। पार्ट 2 का सेकेंड चैप्टर तथा पार्ट 2 का 3rd चैप्टर इसमें से आएगा और दोनों 11-11 मार्क्स के होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ना तो कोई ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का पेपर पैटर्न 2023-24 सब्जेक्ट अकाउंट सब्जेक्ट का आपका पेपर पैटर्न है। पहले जो कोरोना काल में पहले जो आपका पेपर पैटर्न था ना, बल्कि उससे भी अच्छा भी पेपर पैटर्न कर दिया हुआ है। आप इजीली 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो। बस आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में से एमसीक्यू जाएगा, कौन से चैप्टर में से 1 सेंटेंसेस पढ़ना है, कौन से चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर को आपको बिल्कुल स्किप कर देना है। बिल्कुल उसको ध्यान नहीं दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन हाँ,
उसके ऑप्शन में जो चैप्टर है अगर आप उसको स्किप कर रहे हैं तो उसके ऑप्शन वाले चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये मत मान के चलना कि नहीं भाई मैं बोल रहा हूं तो स्किप कर दो, तो स्किप कर दो। स्किप करो तब जब आपको लगे कि नहीं उसके ऑप्शन वाला जो है वो अच्छी तरीके से आता है। नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छे तरीके से आता है और दूसरा वाला थोड़ा बहुत आता है तो उसको भी ऑप्शन में लेकर चलो, बराबर। ऐसा नहीं कि एकदम से छोड़ दो, लेकिन फिर भी जहां तक हो सके जो अच्छे तरीके से आता है उसको बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर कर लो, और जो थोड़ा बहुत कम आता है उसको थोड़ा बहुत कम प्रिपरेशन करके चलो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोगों का अकाउंट का पेपर है। कल मैं आप लोगों को स्टेट का पैटर्न बताऊंगा अच्छे तरीके से कि उसमें से कौन कौन से चैप्टर से एमसीक्यू जाएगा, किसमें से वन वर्ड आएगा, किसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, किसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें कौन सा चैप्टर आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो कल मिलेंगे बेटा कल के वीडियो में, तब के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।